नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मरीजों के इलाज और स्वस्थ करने में नर्सिंग स्टाफ की भूमिका अहम होती है, लेकिन यदि नर्सिंग की पढ़ाई करने और इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों की नींव ही कमजोर हो तो लोगों को दिए जाने वाले इलाज की स्थिति को भली भांति समझा जा सकता है। ग्वालियर और आसपास के इलाकों में कुछ नर्सिंग कॉलेज कुछ इसी तरह ही कागजों पर संचालित हो रहे हैं। इन नर्सिंग कॉलेजों में ना तो स्टूडेंट्स दिखते हैं और ना ही यहाँ फैकल्टी और अन्य स्टाफ। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा में। ग्वालियर में अवध माधव ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज यहां के सिस्टम की कहानी बता रहा है। जब आप यहां पहुंचेंगे तो यहां ना तो स्टाफ मिलेगा और ना ही यहां स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज को लेकर चल रही जांच को लेकर संचालक सीबीआई मैनेज करने तक की बात करते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते एक रिपोर्ट। अस्पताल के मुख्य गेट पर लटका ताला, अस्पताल के गेट पर बैठे कुत्ते, बिना इक्विपमेंट और बिना डॉक्टर के ओपीडी। ये है 100 बिस्तरों के अस्पताल के हाल। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है, लेकिन ग्वालियर अंचल के दबंग नर्सिंग कॉलेज संचालक सीबीआई को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। लगा रहे हैं ना, मैंने जैसा होगी स्टे सीबीआई खत्म, मैंने कहानी खत्म। अच्छा ऐसा मैंने सीबीआई क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टे हो जाएगा, सीबीआई खत्म होगी। मैंने सीबीआई। स्वदेश न्यूज की टीम ग्वालियर के अवध माधव ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज में पहुंची तो वहां पूरे परिसर में गार्ड, स्कूल संचालक के बेटे के अलावा 2 कुत्ते टहलते नजर आए, जिसे स्वदेश न्यूज की टीम ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग काउंसिल ने सभी नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए टीमें भेजी हैं, लेकिन अंचल के कुछ कॉलेज संचालकों का कहना है कि हम निरीक्षण नहीं करवाएंगे। इसका सीधा सा कारण है कि कॉलेज फर्जी चल रहे थे जो निरीक्षण नहीं करवा रहे हैं। इनमें कुछ अच्छे कॉलेज भी हैं, लेकिन फर्जी कॉलेजों की वजह से अच्छे कॉलेज भी बदनाम हो रहे हैं। जो अच्छे कॉलेज हैं और जो नियमित रूप से नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन के अनुसार संस्थान संचालित कर रहे हैं, उन संचालकों का कहना है कि ग्वालियर नर्सिंग एजुकेशन के मामले में बदनाम होता जा रहा है। उसका कारण है दलाल अब स्कूल संचालक बन गए हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से धड़ल्ले से फर्जी नर्सिंग कॉलेज का संचालन हो रहा है। अब आप अवध माधव कॉलेज के संचालक आनंद तोमर को भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं सीबीआई जांच हो या कोई निरीक्षण, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मैनेज हो जाता है। देखो जांच हो रही है, अच्छी हो रही है। हम तो ये स्टे लगवाए रहे फालतू के, हमें कहा बंद हो गया देखो लाइन से। नियम नए बने, बढ़िया से कॉलेज खोले, नई काबिल होगा उसको नहीं मिलेगी और दुकानें सब बंद होना चाहिए। हमारी क्यों ना किसी की भी हो चाहे, अपने करें किसी की भी। नहीं, आपका ये कॉलेज बढ़िया है, बकायदा 4-5 कॉलेज तो वैसे ही खुले थे। अरे 2 कॉलेज में अच्छे कैसे खुले? 2 अच्छे और 4 तो वैसे ही खुले थे वैसे। तो सभी खुले हैं। हाँ तो इसलिए सभी खुले। हाँ तो सब बंद हो जाएंगे। ये सभी खुले, उसमें क्या है? ज्यादा बढ़िया भैया, अच्छे एडमिशन चाह रहे ना हम तो करें फीस, ये कॉलेज फीस 5 लाख रखेंगे ना, हम क्यों रखेंगे 2 लाख फीस? हम बिल्कुल सही बात है। तो 4 को चलाएंगे, 1 चलाएंगे बढ़िया। एक चलाएंगे, एक ही में तक कमाएंगे, 1 में तक कमाएंगे। सही मतलब मेरी सुनते यही है कि अच्छा स्टाफ मिले, अच्छे बच्चे आए। और प्रदेश में हम तो ग्वालियर में 4 कॉलेज खुले, 5 4 सब बंद किया। तो कहीं ऐसा नहीं सीबीआई जांच जो हो रही है ना, वो इसी चक्कर में हुई हो कि अभी तक जो फर्जी कॉलेज तो पैसा कमाया वो कॉलेज वालों से ले लें अपन। नहीं पैसा कोई देगा, कोई नहीं देगा पैसा। तो मैनेज कैसे होगी फिर सीबीआई को? देखो कोई ना कोई डिपार्टमेंट मैनेज तो हो ही जाता है। समझे नहीं? स्टे लगा रहे हैं ना, मैंने जैसा होगी स्टे। सीबीआई खत्म, मैंने कहानी खत्म। अच्छा ऐसे मैंने सीबीआई क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टे हो जाएगा, सीबीआई खत्म होगी। मैंने सीबीआई हम तो चौहान साहब कह रहे हैं बाई गॉड कि कॉलेज बंद हो नए से। अगर कैंसर खोलना चाहे तो कैंसर खोले, हमारा भी नहीं खुले, हमारा खोले चाहे हमारे खुले, लेकिन ये कचरा साफ तो हो। एमएससी नर्सिंग कोर्स संचालित करने की मान्यता उन्हीं कॉलेज को मिलेगी जिनके पास 100 बेड का अस्पताल होगा। लेकिन ग्वालियर में जिला स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से ऐसे कई कॉलेज हैं जिन्होंने 100 बेड के अस्पताल की मान्यता ले ली है, लेकिन हकीकत में वहां ना तो अस्पताल है, ना ही डॉक्टर और ना ही संसाधन। इन नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने 100 बेड के अस्पताल के नाम पर पलंग डाल दिए हैं। बिना इक्विपमेंट और डॉक्टर के चल रहे हैं अस्पताल। ग्वालियर के स्वास्थ्य विभाग की कहानी बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से ग्वालियर के 80% नर्सिंग कॉलेज छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, दलालों के माध्यम से यहाँ एडमिशन होता है और नकल करके ये छात्र पास होकर देश के अन्य राज्यों में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला जोरों से किया जा रहा है। नर्सिंग काउंसिल सहित कई विभागों की निगरानी में संचालित ये कॉलेज मनमानी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर अंचल के उन कॉलेज और स्कूलों की जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। हम आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने जो आप कॉलेज देख रहे हैं ये है ग्वालियर का एक बड़ा कॉलेज है, अवध माधव नर्सिंग ग्रुप ऑफ कॉलेज। इसके जो संचालक हैं आनंद तोमर हैं। उनका लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 6 से 7 स्कूल और कॉलेज संचालित हैं, जिसमें सिवनी से लेकर छिंदवाड़ा तक हर जगह सिर्फ कागजों में स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं। फैकल्टी नहीं है, टीचर्स है ही नहीं, छात्र आते नहीं हैं। सारे जो जितने कॉलेज हैं वो नॉन अटेंडिंग हैं। आनंद तोमर से जब बात की गई कि सारे कॉलेजों की जांच सीबीआई कर रही है, तो उनका कहना यह था कि सीबीआई मैनेज हो जाती है। आप साफ तौर पर देखेंगे और यही कितनी छोटी सी बिल्डिंग है ये, इसमें 2 कॉलेज संचालित हैं। इसके साथ साथ 100 बेड का अस्पताल, जिसके पास एमएससी नर्सिंग की मान्यता होती है, बीएससी नर्सिंग की मान्यता होती है, उसे खुद का 100 बेड का नर्सिंग होम बनाना जरूरी होता है। आप देखेंगे कि क्या आप एक भी चीज यहाँ पर ऐसी नहीं है जो ये प्रदर्शित करती हो कि यहाँ पर नर्सिंग होम बन सकता है। नीचे देखें, पूरा खेत पड़े हैं, ज्वार बाजरा की यहाँ पर खेती हो रही है और जितने भी आसपास कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल रेलवे पटरी के बगल में ये कॉलेज बना हुआ है और ये ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 या 2 बिल्डिंग्स हैं और इसमें बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी सहित सारे कॉलेज संचालित हो रहे हैं। अभी वर्किंग डेज में सिर्फ गेट पर 2 लोग बैठे हुए हैं। हम अपने सहयोगी मयंक गुप्ता से कहेंगे दिखाएं, जरा कैमरे को जूम करें, क्योंकि हम काफी दूर से ये फुटेज ले रहे हैं। वहां पर बंदूकधारी गार्ड अंदर बैठे होते हैं। अगर इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है या खबर चलाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो बदले की भावना से काम करने लगते हैं। उनका कहना, जो आनंद तोमर, उनका कहना यह भी है कि बहुत सारे मंत्री और जो प्रभावशाली लोग हैं उनके संपर्क में हैं। इसी के चलते ये हम जो खबर बना रहे हैं वो दूर से खबर बनाई जा रही है। अब देखना यह है कि सीबीआई की जांच के बाद इस कॉलेज पर और जो फर्जी कॉलेज चल रहे हैं ग्वालियर में उन पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि कुछ अच्छे कॉलेज भी हैं, उनका मानता यह है कि ये फर्जी कॉलेजों के चक्कर में जो असली कॉलेज हैं, जो पूरी संसाधनों के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ कॉलेज संचालित कर रहे हैं, उनमें भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। क्योंकि छात्रों का कहना यह है कि अब वो उनके कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लेंगे। वो सारे छात्र अब उनके कॉलेज से हट के दूसरे राज्यों में और दूसरे शहरों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कुछ कॉलेज संचालक जो फर्जी बाड़ा कर रहे हैं उसकी वजह से जो असली कॉलेज चल रहे हैं उन पर भी गाज गिरने की संभावना बनी हुई है। जांच बराबर जारी है। देखना यह है कि सीबीआई सहित जो भी नर्सिंग काउंसिल है इन फर्जी कॉलेजों पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन मयंक गुप्ता के साथ अरविंद चौहान। तो स्वदेश न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर आपने देखा कि किस तरह से नर्सिंग कॉलेज के संचालक सीबीआई मैनेज करने की भी बात कर रहे हैं। तो यहां पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि एक तो चोरी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं और ऊपर से सीनाजोरी भी कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का और बात करते हैं ब्यूरो चीफ ग्वालियर अरविंद सिंह चौहान से। अरविंद जी, जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो जो कहावत चरितार्थ हो रही है यहाँ पर कि एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, स्वदेश न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में साफ तौर पर अवध माधव कॉलेज के डायरेक्टर है जो कि आनंद तोमर है, वो कह रहे हैं कि सीबीआई तक मैनेज कर लेंगे। देखिए कितना अंदर कॉन्फिडेंस है कि उनको ये नहीं लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीधे जो मरीज वहां पर आते होंगे, इनके जो नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ निकल के दूसरे हॉस्पिटल में जाते होंगे, कितने वो खतरनाक होंगे लोगों की जान के लिए। क्योंकि कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तो वो वहां जाकर क्या करेंगे, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। यहां पर चोरी, ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ के जो संचालक हैं, वो सीनाजोरी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे आप? बाकी साफ तौर पर देखा जाए तो ग्वालियर सहित अंचल का इतना बुरा हाल है, इसी के चलते पूरे मध्य प्रदेश में ये बिल्कुल कह सकते हैं कि छोटे छोटे स्कूल वहाँ संचालित हो रहे हैं। और पहले जो दलाल हुआ करते थे, जो एडमिशन करवाते थे, वो सब अब इस समय स्कूल संचालक बन गए हैं, कॉलेज संचालक बन गए हैं, नर्सिंग कॉलेज उनके खुद के हो गए हैं। और ये पूरी मेहरबानी है नर्सिंग काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश की। इससे पहले जो भी यहाँ अधिकारी हुआ करते, जो रजिस्ट्रार हुआ करती थी, वो बराबर उनका बिल्कुल लेन देन करने के बाद ही उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। आप देखेंगे जो हम जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं, अवध माधव नर्सिंग कॉलेज की, साफ तौर पर देखेंगे उसके जब हम अंदर गए तो हमने देखा वहाँ उस समय जब हम कॉलेज के अंदर पहुँचे तो वहाँ एक छोटा सा एक 5-7 कुर्सियाँ
पर्चियाँ रखी हुई थी, इसके साथ एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन रखी हुई थी। जब हमने वहाँ के संचालक से पूछा, मैंने कहा आपका यहाँ नर्सिंग होम के साथ जो हॉस्टल 100 बेड का आपने यहाँ से उसका पंजीयन कराया है वो कहाँ है? तो उनका कहना, हंसने लगे, बोले नहीं ऐसे ही है वो, अभी तो हम दिखाएंगे, आपको दिखा नहीं सकते साहब। तो आप इतनी बड़ी कल्पना करिए कि एक भी ऐसा मतलब वहाँ तक बेड भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, छात्र नहीं है, नर्सेज नहीं है। इसके बाद भी सीएमएचओ ग्वालियर ने 100 बेड की मान्यता दे दी, पंजीकरण दे दिया बिना कुछ देखे, सिर्फ पैसों के चक्कर में। ये खुला आरोप है हमारा। और इसके बाद उनकी जांच होनी चाहिए। एक अस्पताल ऐसा नहीं है, एक नर्सिंग होम ऐसा नहीं है, और एक नर्सिंग कॉलेज ऐसा नहीं है। कम से कम 10 से लेके 15 नर्सिंग कॉलेज वहां चल रहे हैं, जो जिनके अस्पताल सिर्फ कागजों में है। इससे पहले भी एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। स्वदेश न्यूज वहां गया था, स्वदेश न्यूज जब वहां दिखाया कि यहाँ ये फर्जी नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ फर्जी अस्पताल चल रहा है, तो सीएमएचओ ग्वालियर ने उस अस्पताल की मान्यता रद्द कर दी। लेकिन बहुत सारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग अस्पताल हैं, क्योंकि 2003 और 4 में ये से बराबर ये नर्सिंग कॉलेज संचालित है, 12-13 में हुए। अब आप देखेंगे कि 2020 में जो नर्सिंग कॉलेज की नर्सिंग स्कूल की जीएनएम की मान्यता लेता है, तो कंपलसरी कर दिया गया है कि 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए। अभी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में कई कॉलेजों को मान्यता मिली है 2020 में, लेकिन किसी के पास भी नर्सिंग कॉलेज संचालित करने के साथ साथ 100 बेड का जो अस्पताल होता है किसी के पास नहीं है। सिर्फ फर्जीवाड़ा सीएमएचओ से कार्यालय से मिलकर 100 बेड का अस्पताल दिखाकर और वो सारा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो कहीं नहीं कि साफ तौर पर भागीदार ये देखा जा रहा है कि जो यहाँ के डायरेक्टर हैं इतने दमंग हैं। जब हमने उनसे कहा कि सीबीआई की जांच लगभग 3 दर्जन जो नर्सिंग स्कूल है उन पर हो रही है, तो उनका कहना है मैनेज कौन नहीं होता। मैंने कहा आपके कई यहाँ पर पूरे प्रदेश में कॉलेज चल रहे हैं। बोले सभी लोग कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, अगर सारे लोग चोर हैं तो क्या ये लोग भी चोरी करेंगे? खुलेआम साफ तौर पर देखा जा रहा है, खेतों में अस्पताल बना हुआ है, खेतों में नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है, खेतों में नर्सिंग स्कूल बना हुआ है, और एक ही कॉलेज में सारे कोर्स संचालित हैं। एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, जीएनएम साथ एक ही बिल्डिंग में सारे संचालित हैं। कोई भी फैकल्टी वहां नहीं है, सारे बच्चे नॉन अटेंडिंग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक फैकल्टी कम से कम 5-5, 6-6 जगह वहां पर रजिस्टर्ड है, क्योंकि इतनी फैकल्टी ही नहीं है। क्योंकि एमएससी जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं, नर्सिंग स्कूल होते हैं, उनका प्रिंसिपल जो होता है उसकी वो एमएससी नर्सिंग होना चाहिए पास आउट। उसके बाद कम से कम 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी का, क्योंकि इतने बच्चे ही नहीं है एमएससी नर्सिंग जो प्रिंसिपल की मान्यता या प्रिंसिपल बनने की पात्रता रखते हों। इसके बाद भी ये कॉलेज धड़ल्ले से संचालित है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि ये ग्वालियर अंचल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ अच्छे कॉलेज भी हैं ग्वालियर में जो पूरी संसाधन के साथ नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन के साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी परेशान हैं। उनका कहना यह है कि हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए फैकल्टी पे खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमने बनाई है, और जो छात्र उनके एडमिशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि नर्सिंग के मामले में ग्वालियर बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज जो पूरी तरह से फर्जीवाड़े के तहत संचालित हो रहे हैं, और उन्हीं का आज हम खुलासा कर रहे हैं यहाँ पर इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। अरविंद जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ विष्णु पांडे जी भी जुड़े हैं, जो कि अध्यक्ष है नर्सिंग एसोसिएशन के। विष्णु पांडे जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु जी, आप अध्यक्ष है नर्सिंग एसोसिएशन के। सबसे पहले आपको रिएक्शन जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब सीबीआई से फर्जीवाड़े की जांच कर रही है और जिस तरह से एक नर्सिंग कॉलेज के संचालक कह रहे हैं कि सीबीआई भी मैनेज हो सकती है। सबसे पहले आपको रिएक्शन जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली ग्वालियर के संभाग के जो नर्सिंग कॉलेज संचालक हैं उनके हौसले से बुलंद हैं कि अभी तक जो नर्सिंग काउंसलिंग, नर्सिंग रजिस्ट्रार, सीएमएचओ, यूनिवर्सिटी सबको मैनेज करते हुए हैं। तो इनकी जो सोच है, इनका कहना अपनी तरह के सही होगा कि हम सीबीआई को भी मैनेज कर लेंगे। पर अगर सीबीआई की बिल्कुल पाक तरीके से जांच होगी तो ये व्यापम कांड से भी बड़ा कांड नर्सिंग कॉलेज का निकलेगा, क्योंकि 80% नर्सिंग कॉलेज टोटल फर्जी कागजों पे हैं। ये दलालों के थ्रू सीटें आती हैं, बेचारे गरीब बच्चों को बातों में फुसला के लाते हैं। कोई का पिता कर्जे से एडमिशन कराता है, कोई का पिता जमीन बेच के कराता है। और जब इनको ये पता चलता है कि ये जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज फर्जी है, तब इनको या तो वो बच्चे आत्महत्या करते हैं या उनके पिता उनको वहां से पलायन करते हैं। इससे ग्वालियर से इतना बदनाम हुआ है कि जो साउथ का स्टाफ, अच्छा स्टाफ आता था, ग्वालियर में आना बंद हो गया है। ग्वालियर से नर्सिंग के मतलब जितने भी एडमिशन हो रहे हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, अच्छे कॉलेज के भी कैंसिल हो रहे हैं, और वो दूसरे शहर में जाने को तैयार है। ये फर्जीवाड़ा इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनके इससे हौसले बुलंद हैं। हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, और समय समय पर उस पर कार्रवाई भी हुई है, पर जब वापस उसको मैनेज करके वहीं उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं, इसलिए इनका कहना है कि हम सीबीआई भी मैनेज कर लेंगे। ठीक, विष्णु पांडे जी, ये मुझे बताइए कि जब
इस तरह से नर्सिंग स्टाफ, इस तरह से फर्जी जो नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, अगर वहां से निकलेगा तो कितना खतरनाक होगा। क्योंकि अगर मुझसे पूछे व्यक्तिगत मैं कहूंगा जी बिल्कुल विष्णु जी मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इस तरह से ये फर्जी नर्सिंग कॉलेज चलाएंगे और वहां से जो स्टाफ निकलेगा वो तो सीधे तौर पर जो लोग होंगे उनकी जान के साथ खिलवाड़ होगा। इनके ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चल रही है, पर उसमें अब स्टाफ की भी एक समस्या है कि उन स्टाफों को नौकरियां ही नहीं मिल रही। प्राइवेट हॉस्पिटल उनको नौकरी दे नहीं रहा है क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं है, उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है। और सरकारी वैकेंसी निकल नहीं रही है और गलती से जो सरकारी में भर्ती हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो आपको सुनने में आता होगा कि आज ये हो गया, इस हॉस्पिटल में केस हो गया, वो इन्हीं के कारण होगा। अक्सर ये भी सुनने आता है कि जो नर्सिंग कुछ भी स्टाफ होते हैं उनको इंजेक्शन देना नहीं आ रहा, उनको जो बाकी चीजें होती हैं, वो जो बेसिक चीज होती हैं नर्सिंग स्टाफ को जाना चाहिए, वो भी उनको नहीं आता। क्योंकि इस तरह की कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे तो क्या सीखेंगे वो? उनने कॉलेज में गए ही नहीं है ना, कॉलेज आती ही नहीं है ना, वो नॉन अटेंडिंग है ना, उन्हें कॉलेज देगा ना हॉस्पिटल देगा। बिल्कुल। उनके पास तो दलालों द्वारा जो डील होती है उसको फीस जमा करते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उनको उनमें तो ना कॉलेज देगा तो आत्मघाती है एक तरह से, मतलब बम पैदा कर रहे हैं जो लोग। जी बिल्कुल। अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्वालियर से। अरविंद जी, कितने प्रतिशत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ग्वालियर में से कितने प्रतिशत कॉलेज हैं जो इस तरह से फर्जीवाड़े के तहत चल रहे हैं कि जो ले तो रहे हैं, संबंध तो लेके रहे हैं कि हमारे पास 100 बेड है और तमाम तरह के कागजों में नियम कायदों को गिना रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। हकीकत में वहां कुत्ते घूम रहे हैं और गेट पर ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई ना स्टाफ दिखाई दे रहा है, ना वहां पर स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रतिशत ऐसे कॉलेज हैं जो इस तरह से फर्जीवाड़े कर रहे हैं और जो फर्जीवाड़े के तौर पर वहां पर उनका संचालन दिखाया जा रहा है? भागीरथ लगभग 70% ऐसे वहाँ 70% ऐसे वहाँ स्कूल संचालित हैं जो सिर्फ कागजों में संचालित हैं। एक कॉलेज है वहाँ पर, वहाँ आप साफ तौर पर देखेंगे बराबर बिल्डिंग का मेन गेट बंद रहता है, अंदर चौकीदार रहता है और कक्षाएं संचालित हो रही हैं सिर्फ नाम की। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अगर उनका बाकायदा उनकी तफ्तीश की जाए तो वो सारे बच्चे राजस्थान से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, बाहर के प्रदेशों से आते हैं और वो बच्चे अपने यहाँ काम नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर से GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये बम पैदा करने की बात, जो जैसा भी विष्णु पांडे ने बोला है कि आत्मघाती बम है। आपने कई बार देखा होगा, हम बराबर अखबारों में पढ़ते हैं और हम लोग खुद खबर प्रसारित करते हैं कि किसी के पेट में कैंची छूट जाती है, किसी के पेट में रूमाल छूट जाता है, किसी के पेट में कुछ हो जाता है। आप ये देखिए, बच्चे जब सीखते ही नहीं है और GNM बन के जब कहीं किसी नर्सिंग होम में जाएंगे तो इन्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता, इन्हें ग्लूकोज की बोतल की पिन लगानी नहीं आती, इन्हें कुछ भी, मतलब नर्सिंग के नाम पे साफ तौर पर कहेंगे कि इन्हें कुछ भी नहीं आता और लेकिन नर्सिंग का सर्टिफिकेट लेके ये लोग घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, ये खतरनाक है। और सबसे बड़ा हम तो कहेंगे कि सरकार इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इनकी क्या हिम्मत है, अगर सरकार एक बार चाह ले तो इनकी क्या हिम्मत है कि ये नर्सिंग कॉलेज संचालन, आप कल्पना करिए, ये क्या खबर, जब ये खबर चलने के बाद क्या जो संबंधित अधिकारी हैं उनके पास खबर नहीं जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैनेजमेंट इतना तगड़ा है। अरविंद जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर ये उठता है कि जो इनको इस तरह से एफिलिएशन दे रहा है, जो इनको परमिशन दे रहा है, क्या उनको नहीं पता होगा कि इनके पास तो कॉलेज ही नहीं है, इनके पास तो जो नियम है, जो प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस नहीं है, जो नियम है, क्योंकि जैसे 100 बेड होने चाहिए, बस पहले भी ऐसी चीजें रूल्स थे, लेकिन वो सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर इनको एफिलिएशन कैसे मिल जाता है? क्या सिर्फ पैसे दे के इस तरह के एफिलिएशन से कोई मिल सकता है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है? क्या सरकार को इस तरह के सेंसिटिव चीज में, सेंसिटिव जो कोर्स होते हैं जिससे सीधे तौर पर इंसान की जान जुड़ी रहती है, वहां पर तो कम से कम सरकार को सख्त होना चाहिए, प्रशासन को सख्त होना चाहिए। ऐसे लोगों को फर्जीवाड़े के तहत उनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए स्कूल कॉलेज संचालित करने का। आखिर इनको लाइसेंस मिल कैसे जा रहा है? सब मैनेजमेंट, अभी कहा गया है बाकायदा, जो आनंद तोमर उनका कहना है, सब मैनेज हो जाता है। आप कल्पना करिए, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI, आनंद तोमर के पास, मतलब ये कह सकते हैं कि बड़े धनाढ़ हैं, बाहुबली हैं, इनके बहुत अच्छे संबंध लोगों से हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि सब मैनेज हो जाता है। तो आप कल्पना करिए, जो CBI को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी, क्या वो नर्सिंग काउंसिल, क्या वो राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल या मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल क्या मैनेज नहीं कर पाते होंगे? आप ये एक बात देखिए कि जहां पर जो CMHO के कोई अधिकारी यहां जब जांच करने आए होंगे, निरीक्षण करने आए होंगे कि भैया 100 बेड का आपका अस्पताल है, जिस बिल्डिंग में बोर्ड नहीं लगा, आप कल्पना करिए कि कहीं भी किसी भी आप देखेंगे इस कॉलेज के बाहर या बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बोर्ड नहीं लगा वहां नर्सिंग का, लेकिन नर्सिंग कॉलेज संचालित है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, काउंसिल ध्यान नहीं दे रहा है।
क्योंकि बराबर ये खबरें मीडिया में हम जैसे लोग प्रकाशित बराबर है लगे हुए हैं। 2014 से बराबर हम नर्सिंग की खबरों को बराबर प्रसारित करते चले आ रहे हैं। उसी का नतीजा आज भागीरथ ये है कि सीबीआई तक बात पहुंच गई है। नहीं, जो जितने सरकार हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो तो कभी चाहते नहीं थे कि इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी किसी प्रकार की जांच हो। कुछ लोग हैं जो कोर्ट गए, न्यायालय गए, न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को डाइवर्ट किया और आज सबकी जांच चल रही है। लेकिन ताज्जुब सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र 3 दर्जन कॉलेज की सीबीआई जांच हो रही है। 450-500 कॉलेज होने के बाद भोपाल में ऐसे कई कॉलेज संचालित हैं जो जिनके मंत्री के कोई पीए है, कोई मंत्री के सलाहकार है, उनके यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं और टोटल फर्जी कॉलेज संचालित हैं। कई ऐसे प्रमाण है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। सवाल यही है कि सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं। उनका सिर्फ एक एक्शन प्लान रहता है कि हमें इलेक्शन जीतना है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। हमने कई बार विपक्ष से बात करने की कोशिश की, हम आंदोलन करेंगे, हम धरना देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। बराबर पिछले 5-7 साल से उन्हें लगता है कि सिर्फ मीडिया की जवाबदारी है कि वो प्रकाशित करे। जब मीडिया बिल्कुल अरविंद जी, इसलिए लगातार स्वदेश न्यूज इस मुद्दे को उठा ही रहा है और आज हम खास तौर से स्पेशल प्रोग्राम भी कर रहे हैं ताकि कि जो बहरी गुंगी जो प्रशासन है, शासन है, वो कम से कम जागे। और हालांकि अब सीबीआई जांच जरूर हो रही है, लेकिन वो सीबीआई जांच सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, बल्कि इस पर कोई सख्त एक्शन हो, इसकी रिपोर्ट जल्द आए और जो जिम्मेदार हैं इसके पीछे उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो। विष्णु पांडे जी, देखिए, आप नर्सिंग स्टाफ की आप इंपॉर्टेंस समझते हैं कि कितना इनका जो काम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। और सोचिए कि अगर वही उनको नहीं आ रहा हो काम करना, तो जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ यहां पर साफ तौर से होगा। आप कब से इस तरह की मांगे सरकार से कर रहे हैं कि जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज है उनको बंद होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और किस तरह से रिप्लाई आपको मिलते आ रहा है? हम पिछले 2011 से इस आंदोलन को स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू ज्ञापन द्वारा, धरना प्रदर्शन सब तरह से कर रहे हैं और इसमें बीच में थोड़ी थोड़ी कार्रवाई भी होती है। उन लोगों की, नर्सिंग कॉलेज वालों की इतनी नेतागिरी और इतने सांठ-गांठ है कि वो उसको वापस मैनेज करके ले आते हैं और इसके कारण बच्चों का भविष्य इतना अंधकार में जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, नर्सिंग स्टाफ एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी हॉस्पिटल की। डॉक्टर आता है, ऑपरेशन करके चला जाता है, बिल्कुल सारी केयर, सारे इंजेक्शन, अगर वो नर्सिंग स्टाफ उसको केयर नहीं देगा तो वो मरीज का ऑपरेशन असफल होगा। बिल्कुल। किसी आईसीयू में अगर नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है और अगर वहां का नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड नहीं होगा तो वो मरीज कभी सही नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप इसको इस तरह से देख लीजिए, अगर नर्सिंग स्टाफ को बीपी चेक करना नहीं आ रहा है, उनको बुखार चेक करना नहीं आ रहा है, वो बीपी का जो उसका आंकड़ा आता है उसको अगर गलत बता दे तो फिर बहुत सारी समस्या हो सकती है, मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए तो मैंने कहा, जो इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कॉलेज संचालित कर रहे हैं, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर से ये जान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। इसकी हम समय समय पर मांग भी उठाते आए हैं। इससे पहले भी एक कॉलेज संचालन के ऊपर हमने मांग उठाई थी और उस पर जांच भी बैठी थी और वो कॉलेज संचालक जेल भी गया था। आपके संपादक उसके साक्षी रहे हैं कि वो जेल भी गया था। तो पर ये बाद में ये इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं। विष्णु जी, ये बताएं, अब जब सीबीआई जांच हो रही तो उम्मीद यहां पर बंद रही है कि इस तरह के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज अब उनके ऊपर लगाम लगेगी, वो बंद होंगे और जो अच्छे नर्सिंग कॉलेज है वहां पर, क्योंकि जो अच्छे नर्सिंग कॉलेज है कहीं ना कहीं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें जो अच्छे जो स्टूडेंट है उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनको सबको एक ही नजर से देखा जा रहा है जी। जो अच्छे तो अब थोड़ी सी उम्मीद बंधी आप लोग की जब सीबीआई जांच हो रही है तो हमको ये अपेक्षा है कि सीबीआई की ऐसी वो है जो यूनिट है जो निष्पक्ष जांच करेगी और मेहनत नहीं होती है, तो हमें उम्मीद है कि शायद अब इंसाफ नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग स्टूडेंटों को मिलेगा। चलिए ठीक है विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, और अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए, इस खबर को स्वदेश न्यूज के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि जो डायरेक्टर हैं अवध माधव कॉलेज, आनंद तोमर, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में कहा था कि हम मैनेज कर लेंगे सीबीआई को, लगातार स्वदेश न्यूज उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रहे थे। हम उनका भी जानना चाह रहे थे कि आखिर की किस वजह से आप कह रहे हैं कि सीबीआई मैनेज कर सकते हैं, आखिर इतना पावर पीछे आता कहां से? एक तरफ तो आप गलती कर रहे हैं, फर्जी नर्सिंग कॉलेज को आप संचालित कर रहे हैं और ऊपर से इस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं कि जो सीबीआई जांच करने आ रही है आप कह रहे हैं उसको मैनेज कर लेंगे। मुझे लगता है यहां पर सरकार को सख्त उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, यहां पर एक नजीर पेश करना चाहिए कि जो इस तरह से गलत काम कर रहे हैं और ऊपर से वो दबंगई भी दिखा रहे हैं। लेकिन लगातार स्वदेश न्यूज की कोशिश है कि जब यह मामला उठा है तो सरकार इस पर तत्काल एक्शन ले, और एक उम्मीद भी बंधी है कि चलिए सीबीआई जांच हो रही है और कुछ निष्कर्ष निकलेगा और जो प्रदेश में फर्जी तरह से नर्सिंग कॉलेज का संचालन हो रहा है उन पर लगाम लगेगी।
इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।